आज हम बात करेंगे इसराइल के बारे में। इसराइल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, ये क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे कारण क्या है, गवर्नमेंट इस पर बैक डाउन क्यों नहीं कर रही है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसराइल की लोकेशन देखते हैं कि ये कहाँ लोकेटेड है, क्योंकि यूपीएससी में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक इस साल भी पूछा गया था यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में कि कौन उसके सराउंडिंग, कौन नेबरिंग कंट्री है, वो किससे लैंड बॉर्डर शेयर करता है, किससे नहीं करता है। तो अगर हम प्रॉपरली देखें तो इसराइल यहाँ पे है, ये वेस्ट एशिया में आता है, और इधर ये मेडिटेरेनियन सी है, ये रेड सी, इंडियन ओशन यहाँ पे है ये। अभी इसकी अगर प्रॉपरली लोकेशन हम चेक करें तो इसके जो साउथ में अगर हम बोलें तो इसकी बॉर्डर है इजिप्ट के साथ में। ये वाला जो एरिया है ये गाज़ा स्ट्रिप है, जहाँ पे हमने देखा होगा बहुत प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, पैलेस्टीनियंस यहाँ पे रहते हैं, उनके हमास के बारे में आपने सुना होगा, वो यहीं पे है। तो ये गाज़ा स्ट्रिप है। तो सदर्न साइड में इसकी बॉर्डर है इजिप्ट के साथ में, इसकी ईस्टर्न साइड में इसकी बॉर्डर लगती है जॉर्डन के साथ में, और ये वाला है ये वेस्ट बैंक है, जिसके बारे में आपने पिछले साल न्यूज़ में सुना होगा कि यहाँ पे वैक्यूएशन हटाने के लिए बहुत सारे ड्राइव चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी इसराइल का जजमेंट आया था उस टाइम पे, तो ये बहुत न्यूज़ में था। ये वेस्ट बैंक है, ये वाला जो इलाका है ये पूरा वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जॉर्डन और इसराइल के बीच में जॉर्डन रिवर फ्लो करती है, ये डेड सी है, तो ये उसके बैंक पे वेस्ट साइड में है, ये ईस्ट साइड हो गया, इस वजह से इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। यहाँ पे इसके और अगर नदर्न साइड में जाए, नदर्न ईस्टर्न साइड में, तो इसके बॉर्डर लगती है सीरिया के साथ में। और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे ये गोलान हाइट्स है, जिसको इसने कैप्चर किया था जब अरब इजरायली वॉर्स हुए थे, ये गोलान हाइट्स है। और ये इसके नदर्न साइड में लेबनान है। तो ये हमको याद रखना है, इसकी बॉर्डर किससे लगती है, नदर्न साइड में लेबनान, इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में सीरिया, और जो गोलान हाइट्स, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ कि गोलान हाइट्स फाउंड इन बिटवीन विच कंट्रीज, तो ये इसराइल और सीरिया के बीच में है, यहाँ पे है ये। उसके बाद में वेस्ट बैंक है, ये पार्ट इसका ही बोल सकते हैं हम, बट ये इसकी इधर बॉर्डर लगती है जॉर्डन के साथ में, सदर्न साइड में इजिप्ट के साथ में, और गाज़ा स्ट्रिप यहाँ पे है। तो ये तो इसकी लोकेशन के बारे में हो गया। अभी हम देखते हैं कि इसमें प्रोटेस्ट चल क्यों रहे हैं, मेन इनका कारण क्या है। जो इसराइल की गवर्नमेंट है वो एक रिफ़ॉर्म लाना चाहती है, जुडिशल रिफ़ॉर्म, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वहाँ पे जो पावर है उनके कोर्ट्स की, उसको डिक्रीज़ किया जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इनके पास में बहुत ज़्यादा पावर है कोर्ट्स के पास में, और प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। तो वो ये बिल लाके उसकी जो पावर्स है उसको कर्टेल करना चाहते हैं, बट लोगों के अकॉर्डिंग ये चीज़ उनकी जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है इसराइल के, उसको अंडरमाइन करेगा, उनकी डेमोक्रेसी उसको थ्रेटन करेगा। तो इस वजह से ये फॉर द लास्ट 6 मंथ्स ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस चीज़ के लिए। और अभी वहाँ की जो मिलिट्री है, जो रिजर्विस्ट हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि इसराइल की जो आर्मी है वो IDF उसको बोलते हैं, इसराइली डिफेंस फोर्सेस। और जो इसराइल का कोई भी सिटीजन हो, हर सिटीजन को आफ्टर द एज ऑफ 18 दे हैव टू सर्व फॉर एटलीस्ट 3 years इन द आर्मी। और उसके बाद कुछ जो लोग रहते हैं उनको रिज़र्व में रखती है इसराइल की गवर्नमेंट। तो वो अभी जो रिज़र्विस्ट हैं वो भी मना कर रहे हैं कि नहीं, हम भी शो अप नहीं करेंगे, हम भी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये इसराइल की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत गलत हो सकता है। तो गवर्नमेंट, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये इसराइल की सिक्योरिटी को भी थ्रेटन कर रहा है, फिर भी गवर्नमेंट इन रिफॉर्म्स को वापस क्यों नहीं ले रही। तो इसका कारण ये है कि जो इसराइल की पार्लियामेंट है, जो नेसेट बोलते हैं, उसमें उस टोटल 120 सीट्स है, मेजॉरिटी के लिए तुमको 61 चाहिए। जो अभी की गवर्नमेंट है उसके पास में एकदम वाटर टाइट हम बोल सकते हैं वैसी मेजॉरिटी है, जो कोएलिशन से बनी है। और इसराइल की हिस्ट्री में आज तक कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई है, जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी है सभी कोएलिशन से बनी है। अभी ये जो पार्टी है लिकुद पार्टी, ये बेंजामिन नेतन्याहू की है, जिसके एरिल शरोन भी थे जो इंडिया में आए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे। और जो बाकी पार्टीज़ हैं ये एकदम रेडिकल राइट विंग पार्टीज़ हैं, जैसे कि ओत्समा यहूदित, ये वाली पार्टी बेन गबीर की है, जो अभी इसका नेशनल सिक्योरिटी के हेड हैं। तो वो एकदम एक्सट्रीम राइट विंग है, उनके बारे में आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, वो बहुत बार ऐसे बयान भी दे चुके हैं।
तो ये जो भी पार्टीज़ हैं, ये एक्सट्रीम राइट विंग, ये इन रिफॉर्म्स को चाहती हैं। अगर बेंजामिन नेतन्याहू उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन अगर बेंजामिन नेतन्याहू रिफॉर्म्स से बैक डाउन कर जाते हैं तो वो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप खो देंगे। लेकिन अगर वो इस पर एडमेंट रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो ही माइट लूज़ द सपोर्ट ऑफ द पीपल। तो ये अभी देखना होगा। बट हमें मेन चीज़ जो याद रखनी है कि बस यूपीएससी अकॉर्डिंग एक तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, तो वो जुडिशल रिफॉर्म्स के कारण। दूसरा, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कौन सी इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। दैट्स इट।